हेलो फ्रेंड्स, वीकली न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीक के क्या बड़े इकोनॉमिक इंडिकेशन हो सकते हैं ग्लोबल मार्केट में, जो अमेरिकन मार्केट है, साथ में इंडियन मार्केट में। उसके साथ में ग्लोबल मार्केट को भी आप ट्रैक करना चाहें तो उसके लिए भी मैं आपके लिए शेयर करूँगा कहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। तो नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ जो भी कंडीशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है और इकोनॉमिक कंडीशन जो अमेरिकन कैलेंडर है उसके बेस पे है। जो इकोनॉमिक कैलेंडर यूनाइटेड स्टेट का है उसके बेस में हम देखेंगे। नए हैं तो एक बार टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, यहाँ से मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ, जो भी अपडेट आपके साथ रहती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो न्यूज़ है। न्यूज़ इस वीक की, जो वीक का स्टार्टिंग होने वाला है 3 मई से स्टार्ट होगा, 3 जून से। 3 जून को जो मेन इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो ISM मैन्युफैक्चरिंग का PMI डेटा आने वाला है। तो PMI मैन्युफैक्चरिंग का बेसिकली जो मेन मोटो होता है, ये परचेजिंग मैनेजमेंट इंडेक्स होता है मैन्युफैक्चरिंग का। ये जस्ट एक डायरेक्शन शो करता है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेंड में, वो किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रेडिक्शन जो इसने बना रखा है 50% के आसपास है। इससे प्रीवियस जो इसका प्रेडिक्शन रहा है, अगर उसको आप देखते हैं तो 49% का रहा है। अगर ये मोर देन 50% है प्रीवियस मंथ के, तो ऑलमोस्ट इसको बेस्ट माना जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी सही चल रही है। 50% से कम आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ कंट्रैक्शन का यहाँ पे रिफ्लेक्शंस रहता है, जैसा कि इसमें प्रीवियस मंथ में अप्रैल मंथ में शो किया था। अब इसका जो मई मंथ का डेटा आएगा वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कहाँ पे इसको जाना चाहिए। जो इसका प्रेडिक्शन है 50% के आसपास होना चाहिए। नेक्स्ट और जो इम्पोर्टेंट है 4 मई। 4 मई को इंडियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो US जनरल इलेक्शन है उसका रिजल्ट भी आने वाला है और उसके कारण से जो कंडीशन बनी है मार्केट की, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल बनी हुई देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पे एक मंथ का सिर्फ इंडिया विक्स को आप वॉच करते हैं तो इंडिया विक्स का डेटा आपको ऑलमोस्ट 91%, ऑलमोस्ट 100% के आसपास मूव किया है। इसका लो का फॉर्मेशन लगभग 12 के आसपास है और हाई का फॉर्मेशन इसका 26 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट मोर देन 100% की वॉलेटिलिटी रही है। और इसके कंपैरिजन में मंथली बेस में अगर आप देखते हैं तो निफ्टी का मोमेंटम ज़बरदस्त रहा है हायर और लोअर साइड में, बट क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो जस्ट 74 पॉइंट की क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जो चैनल का फॉर्मेशन चलता हुआ जा रहा है। हायर साइड में अगर आप देखते हैं तो इसने 23,100 का लेवल भी टच किया, लोअर साइड में इसने 21,800 का भी लेवल टच किया। एक मंथ का डेटा है। तो इस वजह से जब भी वॉलेटिलिटी बढ़ती है उस केस में आपको थोड़ा सा बहुत ही केयरफुल होकर ट्रेडिंग का प्लान करना होता है। जब एक बार इलेक्शन रिजल्ट सारी कंडीशन आ जाएंगी वो इसके बाद में थोड़ा सेटल होने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, इसने लो का फॉर्मेशन किया है 46,983 लगभग 47 के आसपास। हाई का फॉर्मेशन 49,688 का आसपास किया है। तो इस तरह से इसका मोमेंटम ज़बरदस्त रहा है। और इन सभी के बीच में अगर आप ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन के डेटा बहुत ही ज़्यादा बढ़े हुए हैं, प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आप देख रहे हैं ATM में भी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो NSE की साइट है लगभग 400 से ऊपर का ही डेटा शो कर रही है। अगर आप 1-2 स्टेप अप एंड डाउन जाते हैं, ITM में घुसने की कोशिश करते हैं तो 400 से प्लस में जाएंगे। अगर OTM में जाते हैं तो 400 के आसपास ही बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जो फर्स्ट यहाँ पे देखने को मिला। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ आपको हाई वॉलेटिलिटी है और इतना ज़बरदस्त प्रीमियम बचा हुआ है मार्केट में, तो वहाँ थोड़ा सा स्टेबल मार्केट के लिए प्रेडिक्शन करना थोड़ा टफ हो जाता है। इस वजह से आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर यहाँ प्लानिंग करनी होगी इस वीक के लिए। जस्ट एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, रेस्ट आपके ऊपर है कैसे आप इसको ट्रेड करते हैं, ट्रैक करते हैं। इससे पहली वॉलेटिलिटी अगर आप देखते हैं तो एक्सरसाइज है आपके लिए, आप जाके चेक कर सकते हैं फरवरी मंथ में कैसा रिएक्शन रहा है और मार्च मंथ में 22 में कैसा रिएक्शन रहा है। जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए शो कर देता हूँ। और फरवरी और मार्च का अगर हम डेटा देते हैं 2022 का, तो फरवरी मंथ का, मार्च का और फरवरी का डेटा अगर आप यहाँ पे देखते हो लगभग 3% की हायर और लोअर साइड में मार्केट ने किया है मोमेंटम। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप देखते हैं इंडिया वैक्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है। वहीं अगर आप निफ्टी को देखते हैं
बैंक निफ्टी को। तो इसमें फरवरी और मार्च का 2 मंथ का डेटा अगर आप देखते हैं तो लो का फॉर्मेशन इसने किया है लगभग 32 के आसपास और हाई का फॉर्मेशन इसने किया है लगभग 39 के आसपास। तो 2 महीने का जो मोमेंटम रहा है अगर आप देखते हो 7000 पॉइंट का रहा है। तो इस वजह से जब भी ऐसी कंडीशन बनती है वहाँ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेटर होता है, लेकिन जो नए ट्रेडर हैं वो उसमें फंस जाते हैं क्योंकि इसमें स्कैल्पर्स अच्छे मूव लेके जाते हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेड का प्लान लोग करते हैं। अब नेक्स्ट अब हम जो स्टडी हमारी इसमें हम देखते हैं जो 4 जून है इंडियन मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल से आपको वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख जाएगी, जैसा कि अभी एग्जिट पोल के रिजल्ट भी आ गए हैं, उस सभी कंडीशन में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स मार्केट बनाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो हो सकता है स्टेबल ही मूव कर दे, कहीं मोमेंटम ना, क्योंकि 400 पॉइंट ऊपर 400 पॉइंट मिल रहा है। तो यहाँ पे जो बड़े लोग जो सेलिंग करके बैठते हैं वो चाहेंगे मार्केट मूव भी ना करे, उन्हें पूरा अमाउंट जीरो हो जाए, तो वो इंपॉर्टेंट है। आपको वहाँ पे जॉब ओपनिंग का डेटा आपके साथ शेयर किया जाएगा जो रहेगा लगभग 4 जून को 7:30 PM पे। 7:30 PM में इंडियन मार्केट का रिजल्ट भी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा और उसके साथ में ये जो जॉब ओपनिंग का डेटा है ये भी आपके साथ शेयर हो जाएगा, जो कि अप्रैल मंथ में कैसा रहा है। मार्च मंथ में अगर आप देखते हैं 8.49 थाउजेंड के आसपास यहाँ पे डेटा होता हुआ देखने को मिला है। 8.48 मिलियन मार्च में रहा है। इससे पहले अगर कंपेयर करते हैं तो वहाँ से काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, बट जो ऐसा प्रेडिक्शन अभी बनता हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ पे 8.4 मिलियन के आसपास फॉरकास्ट किया गया है। अगर उसके आसपास ही बनता है तो एज पर फॉरकास्ट ओके रहेगा। जैसे अभी ज़्यादातर डेटा एज पर फॉरकास्ट ही आते हुए देखने को मिले। और इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट होने वाली है, जैसा कि हम ट्रेड करते हैं, तो इसमें हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, छोटे जो डेली कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके साथ शेयर होता रहता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे जो आई थिंक होने वाला रहेगा एम्प्लॉयमेंट रेट, क्योंकि जो फेड का इंडिकेशन होने वाला है उसमें जो कंडीशन मैच करती है जीडीपी का डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा, 3 मेजर कंसर्न होते हैं वे ऑफ डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए कि क्या फर्दर डायरेक्शन होने वाली। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का अगर आप बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो जो प्रीवियस मंथ में था लगभग उस बेस से आप देख रहे हैं 175,000 के आसपास की यहाँ पे ओपनिंग होती हुई देखने को मिली थी अप्रैल मंथ में। और जो करंट का भी फॉरकास्ट यहाँ बनता हुआ देखने को मिल रहा है, लगभग 151 के आसपास फॉरकास्ट किया गया है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात कर लेते हैं तो लगभग 3.9% जो प्रीवियस 2 मंथ से चलता हुआ जा रहा है उसी को ये कंसीडर करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा जो 3.9% के आसपास फॉरकास्ट किया गया है। ये इसका अभी 6 बजे के आसपास होगा, तो 6 बजे के आसपास आपको 7 जून को बहुत इंपॉर्टेंट डे रहेगा नेक्स्ट मोमेंटम वॉलेटिलिटी डिसाइड करने के। तो इस वीक में भी 2 दिन हाईएस्ट मोमेंटम हाईएस्ट वॉलेटिलिटी का एक्सपेक्टेशंस होता हुआ देखने को मिलेगा, जो आपको 7 जून को और 4 जून को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस बीच से आपको रेडी रहना होगा 2 दिन के लिए। मार्केट कैसा डिसाइड करता है, जिस साइड भी जाएगा उधर आपको अच्छी मूव देके जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।